गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अध्याय 8 ऐसे ऐसे के साथ। एक एकांकी है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय जानते हैं। लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर, जन्म 21 जून 1912, मीरापुर। रचनाएं आवारा मसीहा, मेरे साक्षात्कार, अर्धनारीश्वर। भाषा हिंदी। हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए इस महान लेखक को पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई थी। ऐसे ऐसे एक एकांकी विधा है जिसके पात्रों का परिचय इस प्रकार है। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, और इसके अलावा 3 और पात्र हैं, वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसन। तो आइए चलते हैं, एकांकी शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी। उसकी तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परेशान हो जाना। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था। सफ़ेद पड़ना भी मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ होता है सुस्त पड़ जाना। पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराह कर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल नहीं पड़ना बच्चों भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चैन ना पाना, चैन ना पड़ना। हींग चूरन
पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं का विष्णु प्रभाकर, खा धर्मवीर भारती, गा नागार्जुन, घा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प का विष्णु प्रभाकर। प्रश्न 2, मोहन को कौन सी बीमारी थी? आपके विकल्प हैं का बुखार, खा नींद ना आना, गा ऐसे ऐसे, घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प गा ऐसे ऐसे। प्रश्न 3, हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है का परेशान होना, खा खुश होना, गा नाराज होना और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए, इसके अर्थ को बताया भी गया था वीडियो में बताते समय। तो आपका विकल्प है, सही विकल्प है विकल्प का परेशान होना। प्रश्न 4, मोहन कौन था? आपके विकल्प हैं का विद्यार्थी, खा अभिनेता, गा नेता और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प का विद्यार्थी। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया गया। अब आपको 2 लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको इनका अर्थ स्पष्ट करना है, फिर इनका वाक्य प्रयोग करना है इन मुहावरों से। हवाइयाँ उड़ना, सफ़ेद पड़ना, कल ना पड़ना, ये 3 मुहावरे हैं बच्चों जिनका अर्थ स्पष्ट करके वाक्य प्रयोग करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।